जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक अमेरिका में 1,31,000 मौतें हो चुकी हैं। 7 जुलाई को तो अमेरिका ने एक दिन में रिकॉर्ड नए केसेस दर्ज किए, 60,000 से ज्यादा। जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को देर रात मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कोरोना की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर अब देश में बीमारों के आंकड़े के साथ ही फिक्र की रफ्तार भी लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल जो ताजा आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि कुल मामले अब 8 लाख के खतरनाक आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। कब तक देश कोरोना से बाहर आ जाएगा और कब आम जिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी? रुक जाइए, एक कदम पीछे ले लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। हम न्यूज बुलेटिन पर दिखाई देने वाले संख्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम इन गहरी मुसीबतों से घिरी नकारात्मक कहानियों से भी बड़े हैं। हम अगर इन आंकड़ों का सही अर्थ नहीं जाने तो ये सुनने में खतरनाक लग सकता है। तो मुझे आपको इसका सही मतलब समझाने दीजिए। मैक्रो ट्रेंड्स के अनुसार 1987 में भारत के हर 1000 लोगों में 11.78 लोगों की मौत हुई थी। 9.3 1997 में, 7.9 2007 में, 7.2 2017 में और 7.3 2020 में। सच माने तो चीजें इतनी भी बुरी नहीं है ना? हम लाखों विषाणुओं से घिरे हुए हैं। हम तो समय के शुरुआत से ही इनके साथ जीते आ रहे हैं। कोरोना वायरस भी एक श्वास की बीमारी पैदा करने वाला फ्लू वायरस है और हर साल करीब 6.5 लाख लोग फ्लू के वायरस के कारण दम तोड़ देते हैं। 1965 में अमेरिका में 229E वायरस पाया गया था। साल 2004 में NL63 नेदरलैंड्स में पाया गया था। 2005 में HKU1 हांगकांग में पाया गया था और 2020 में नोवल कोरोना वायरस को चाइना में पहली बार पाया गया। सेल मेडिकल जर्नल के एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में 60% से भी ज्यादा लोगों ने इस वायरस के विरुद्ध इम्यूनिटी पाई। और कई रिसर्च ये सवाल भी पैदा करते हैं कि इन दिनों जो मौतें हो रही हैं वो वायरस के कारण है या इस वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई दवाइयों के कारण। आपको इन आंकड़ों से कंफ्यूज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जो मैंने कहीं पढ़ी थी। जिंदगी का हर खेल एक 6 इंच के ग्राउंड पर खेला जाता है, आपके 2 कानों के बीच में। हम झुग्गी, फ्लैट या बंगलों में नहीं रहते। हम हमारे मन में रहते हैं जो एक असीमित जगह है। और जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब वहां चीजें सुलझी हुई हो। इसीलिए मेरा मकसद है कि मैं आपके इस 6 इंच के ग्राउंड को साफ करूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप रुक कर सोच समझ कर इसका जवाब दें। यह ध्यान में रखते हुए कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप वो सभी चीजें कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। क्या आपके आसपास जो हो रहा है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप जिंदगी के जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ एक ही सवाल है,
क्या ये परिस्थिति आपके कंट्रोल के बाहर है? अगर आपका जवाब हाँ है, ठीक इसी समस्या की तरह, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण उस खुदा के पास, उस भगवान के पास, उस बड़ी शक्ति, उस बड़ी ऊर्जा के पास, वो जो हमसे, आपसे सबसे बड़ा है। यह वीडियो एक आशा की किरण है आपके लिए। जी हां, आपके लिए जो निराश और बेसहारा महसूस करके अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को इस वक्त आस्था और सकारात्मकता की जरूरत है, और आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी मस्तिष्क की ताकत के बारे में सोचा हो तो यह बात आपको जरूर चौंका देगी। प्रिंसटन के रिसर्चर्स ने कोहेरेंट कॉन्शियसनेस एंड रिड्यूस्ड रैंडमनेस कोरिलेशंस का एक अभ्यास किया, जिसमें सितंबर 11, 2002 अमेरिका के ट्विन टावर हमले से यह पाया गया कि दुनिया भर से जब लोगों ने दर्दनाक और शक्तिशाली भावनाओं का प्रदर्शन किया, इससे कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात अचानक अपने आप होना असंभव था। जरा सोचिए, आपके मन में कितनी ताकत है। तो चलिए, आज हम इसका इस्तेमाल करके हमारी चेतना को एक उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं उन अच्छे बदलावों से जो दुनिया में इस कोरोना वायरस के महामारी के दौरान हुई। जी हां, अच्छी चीजें भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर इस साल मुंबई की झीलों में फ्लेमिंगोस की संख्या 25% ज्यादा रही। वुहान, सियोल, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, इन शहरों में बहुत ही कम प्रदूषण पाया गया। कई सालों के बाद इस बार वेनिस का पानी साफ सुथरा नजर आया। बीबीसी ने यह बताया कि न्यूयॉर्क का प्रदूषण 50% कम हुआ है। वाह, लगता है कि प्रकृति ने जो भी खोया था उसे वापस पा लिया। इस लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें की हैं। हम उन खूबसूरत बदलावों को हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक, यू ट्राइड योर वे, नाउ ट्राई माइन।